मैं राधिका अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मेक्सिकन टाकोस बनाने वाले हैं, जो सारे नाश्तों से अलग रेसिपी है। वैसे तो टाकोस को मैदे से बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसे गेहूं के आटे से बनाएंगे। साथ ही इसमें थोड़े से मैदे का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि टाकोस का टेस्ट भी बरकरार रहेगा और ये खाने में भी क्रिस्पी लगेगा। और जब भी आप टाकोस बनाएं तो इसे गर्मा गर्म ही खाएं, तभी आपको टाकोस खाने का मजा आएगा। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मेक्सिकन टाकोस को बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूं का आटा। तो मैंने मेजरिंग वाले कप से 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो कटोरी का मेजरमेंट भी सेट कर सकते हैं। और मैंने जो गेहूं का आटा लिया है बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। आप यहाँ पर कोई भी क्वालिटी का गेहूं का आटा ले सकते हैं जो आप घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच के करीबन मैदा। मैदा यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है, यदि आपकी इच्छा हो तो डालें, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। बिना मैदे के भी आप इस नाश्ते को पूरा गेहूं के आटे से बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन बेकिंग पाउडर, और फिर इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर, और आधी चम्मच इसमें हम डाल देते हैं नमक। नमक भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। बेसिक से मसालों का ही इस्तेमाल किया है मैंने, जो घर में हमेशा रहते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीबन काली तिल। आप चाहे तो सफ़ेद तिल भी ऐड कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसमें कलौंजी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मोहन के लिए ऑयल। तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच के करीबन ऑयल यूज़ किया है। मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर आप यहाँ पर कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहन डालने से जो नाश्ता है ना, थोड़ा सा खस्ता बनता है, तो खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। संडे को आपको कुछ स्पेशल बनाना हो या बच्चों की छोटी मोटी पार्टी हो तो भी आप इन्हें बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं ये, और बनाने में भी बहुत इजी है। अब सभी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा एकदम ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है और एकदम ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। गेहूं के आटे से बने मैंने और भी कई तरह के नाश्ते की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिएगा और उन रेसिपी को एंजॉय करिएगा। तो आटा लगकर रेडी हो चुका है, और इतना आटा लगाने के लिए मुझे आधे कप के ऊपर थोड़े से पानी का इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं आटे का टेक्सचर। इसी तरह से आपको आटा लगाकर तैयार करना है। अब हम आटे को ढक करके 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, ताकि जो आटा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेस्ट कर ले। और चलते हैं हम हमारी अगली तैयारी की तरफ। अब एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन तेल, और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इस गर्म तेल में हम डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां। लहसुन की कली को आपको यहाँ पर बारीक बारीक काट कर ही डालना है, उससे ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके घर में कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। यदि ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब इन दोनों को हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे, ताकि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए। और यदि आपको अदरक का फ्लेवर पसंद है तो इस समय आप बारीक बारीक अदरक को भी काट कर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही झटपट से बनने वाले इस नाश्ते को आप कभी भी बना सकते हैं। सारी सामग्री आपको घर में ही मिल जाएगी, कोई भी स्पेशल सामान वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। अब जो मिर्ची और लहसुन है वो भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुके हैं, तो इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ, और गैस की फ्लेम को हम कर लेंगे मीडियम। मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को चलाते हुए पकाएंगे। प्याज को यहाँ पर हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ट्रांसपेरेंट दिखाई दे प्याज, इतना ही आपको इसे पकाना है। और ये सारी प्रोसेस आपको मीडियम फ्लेम पर करनी है। और आप इसमें अपनी इच्छानुसार और भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इसमें गाजर को बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं, पत्ता गोभी बारीक काट कर डाल सकते हैं, बीटरूट डाल सकते हैं, या जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो जिसे आप कच्चा खाते हैं उसे आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और सारी सब्जियों को आप इस तरह से हाई फ्लेम पर ही पकाइए, ताकि इसके अंदर का जो क्रंचीनेस है वो बना रहे। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है बिल्कुल हल्के से पक चुके हैं, ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगे हैं। अब गैस की फ्लेम को हम वापस से बिल्कुल लो कर लेंगे, और इसमें डाल देंगे 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, और टमाटर को भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, टमाटर एकदम ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं नाश्ता आपको खाने में खट्टा लगेगा। तो टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको सब्जी को पकाना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है पनीर, तो पनीर को हम इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे। आप चाहे तो हाथों से क्रम्बल करके भी डाल सकते हैं। पनीर से टेस्ट जो है ना बहुत इनहेंस हो जाता है, और बच्चे जो हैं बहुत ही मज़े से खाते हैं इस नाश्ते को, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को ना जो चीज़ पनीर वगैरह है बहुत ही पसंद आता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरे पनीर को हम, और पनीर को ज़्यादा पकाना नहीं है हमें, क्योंकि जो इसके अंदर की स्टीम है उसी से पनीर जो है वो हल्का सा पक जाएगा। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से ठंडा हो चुका है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसे अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही यूज़ करना है आपको। अब इसमें हम डाल देंगे आधे चम्मच के करीबन जीरा पाउडर, फिर डालेंगे आधी चम्मच के करीबन चाट मसाला,
और 1 तिहाई चम्मच के करीबन डालेंगे काली मिर्च पाउडर। यदि आपके पास काली मिर्च पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश काली मिर्च को दरदरा कूट कर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीबन नमक। नमक अब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन कुटी हुई लाल मिर्च। इसकी क्वांटिटी को आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप इस रेसिपी को तीखा बनाना चाहते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 उबला हुआ मैश किया हुआ आलू। इसे मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर सारी चीज़ें कच्चे भी ले सकते हैं, जैसे प्याज, टमाटर, पनीर वगैरह, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरह से हल्का सा पका लिया ना, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। तो सभी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुकी है और ये बढ़िया से स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। इसे हम रखते हैं साइड में। और जितनी देर में हमने यहाँ पर स्टफिंग रेडी की है, उतनी देर में आटे ने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। अब आटे को हम एक बार इस तरह से मसल लेंगे और मसल कर स्मूथ कर लेंगे। और अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसकी एक लोई बनाएंगे। बाकी के आटे को हम ढक करके रख देंगे। अब इस लोई को हम बेलेंगे, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे ताकि ये बेलते समय चिपके नहीं। और इसकी रोटी को एकदम ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, एकदम ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। यदि आपके पास पहले ही गूथा हुआ आटा रखा है तो ये रेसिपी और भी जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर रोटी बेलकर तैयार कर ली है। अब मैंने इस तरह से एक टिफिन लिया है, आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे, तो एक बार में 2 पूड़ियाँ निकल जाएगी। और आप इन पूड़ियों का साइज बड़ा छोटा भी रख सकते हैं। एक एक बेलेंगे हम तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ी सी एक रोटी बेलकर इसे कट कर लिया, तो एक बार में 2 पूड़ी निकल गई है। तो इस तरह से हम सारी पूड़ियों को कट करके रेडी कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, तो यहाँ पर मैंने डोसा पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब एक एक पूड़ियों को उठाकर हम इसके ऊपर रखेंगे। और यहाँ पर मैंने तेल वगैरह कुछ नहीं लगाया है, बिना तेल के ही आपको इसे सेकना है। अब हल्की हल्की सी चित्ते आने तक हम इसे सेक लेंगे एक साइड से। तो ये हल्की हल्की से सेक चुकी है, इसे हम पलट देते हैं। एकदम पूरी तरह से नहीं पकाना है, हल्की सी ये जो पूड़ी है कच्ची पक्की रहनी चाहिए, क्योंकि इसे हम बाद में एक बार और सेकेंगे। तो दोनों साइड से मैंने इसे पलटते हुए सेक लिया। देखिए, हल्की हल्की सी चित्तियाँ आ गई इस पर। इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को सेक कर रेडी करेंगे। तो सारी पूड़ियाँ यहाँ पर सेक कर रेडी हो चुकी है। इन पूड़ियों को बनाने के बाद आप किसी कपड़े में इन्हें ढक करके रखें ताकि ये कड़क नहीं हो, या कोई डब्बे के अंदर आप इसे ढक कर रखें। अब एक बाउल में हम डालेंगे रेड चिली सॉस। आप चाहे तो टमाटो केचप भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मेयोनीज। तो मैंने यहाँ पर वेज मेयोनीज ली है, तो 2 टेबलस्पून के करीबन मैं यहाँ पर मेयोनीज ले रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर चिली सॉस और मेयोनीज को। तो बढ़िया सा एक सॉस बनकर रेडी हो चुका है ये। तो अब मैंने यहाँ पर 4 पूरियाँ ले ली है। इसके ऊपर हम इस तरह से सॉस लगा देंगे, जो सॉस हमने रेडी किया था। आप चाहे तो यहाँ पर सेजवान सॉस लगा सकते हैं, ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, जो भी सॉस आपको पसंद हो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर टमाटो केचप लगा सकते हैं। अब जो हमने स्टफिंग रेडी करी थी, उस स्टफिंग को हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको किनारे के साइड में यहाँ पर स्टफिंग को फिल करना है। एक साइड आपको खाली रखना है। तो चारों पूड़ियों में हम इस तरह से स्टफिंग को रख लेंगे। और इसकी क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितना स्टफिंग भरना है। बस ध्यान रखें कि एकदम ज़्यादा स्टफिंग भी नहीं भरिएगा, क्योंकि हमें इस पूड़ी को फोल्ड करना है। तो देखिए, इस तरह से पूड़ी को उठाने के बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे और इस तरह से सारी पूड़ियों को हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारे नाश्ते को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है ग्रिल पैन, तो इसे हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। यदि आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल पैन पर भी इसे सेक सकते हैं। अब एक एक पीसेस को उठाकर हम इस तरह से पैन में रखेंगे और एक साइड से बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसे हम सिकने देंगे। तो देखिए, मैंने इसे हल्का हल्का सा प्रेस भी कर दिया है ताकि बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिक जाए। तो ये एक साइड से अच्छे से सिक चुकी है, इसे हम पलटेंगे। थोड़ा ध्यान से ही पलटिएगा, क्योंकि जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं गिरे। वाह, देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है ग्रिल का। सभी को हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इसे सेक लेंगे। 4 से 5 मिनट में बहुत ही आसानी से सिक जाती है। तो दोनों साइड से बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिक चुके हैं। इसे उठाकर हम प्लेट में रख लेंगे। वाह, देखिए कितना टेस्टी और यम्मी दिखाई दे रहा है ये। तो ये लीजिए, यम्मी से यहाँ पर ये मिनी टाकोस बनकर रेडी हो चुके हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।